इस कहानी में आपको बताएंगे एक ऐसी लड़की की कहानी जो सिर्फ 20 साल की थी और एक ऐसे साधु की जिसने 80 साल जिंदगी के सहरा में गुजार दिए थे। ये कहानी है मोहब्बत, आजमाइश और रूहानी कशिश की। सहरा की एक दोपहर जब रीत दहक रही थी और आसमान धूप में जलता नजर आ रहा था। दो बहनें सलमा और राबा शादी में शिरकत के लिए जा रही थीं। रास्ता लंबा था, लेकिन किस्मत का रास्ता और भी लंबा निकलने वाला था। सलमा जो ख्वाबों में जीती थी और राबिया जो हकीकत की जबान बोलती थी, दोनों ऊंटों पर बैठे सहरा में सफर कर रही थीं। अचानक दूर रेत के बीचों बीच एक साया नजर आया। वो एक फकीर था, प्यासा, थका हुआ, जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। वो साधु था, और यही लम्हा था जहां दिल की धड़कन और तकदीर की लकीरें आपस में मिलने वाली थीं। कहानी अब शुरू होती है। जब सलमा की नजरें उस अजनबी से टकराएं, वो एक लम्हे को ठटक गई। सामने एक साधु खड़ा था, लंबा कद, गहरी आंखें, जैसे रीत के हर जर्रे में कोई राज छुपाए बैठा हो, जैसे वो खुद सहरा हो। सलमा का दिल तेज धड़कने लगा। राबिया ने जल्दी से मुश्कीज़ा निकाला, पानी बढ़ाया, लेकिन साधु ने नजरें हटाई नहीं। वो सलमा की आंखों में झांक रहा था। फिर मध्यम मगर गूंजदार आवाज में बोला, नेकी जब मोहब्बत के हाथ से मिलती है तो वो दुआ बन जाती है। सलमा की पलकें झुक गईं। राबिया हैरत से सब कुछ देख रही थी, मगर जबान जैसे चुप का रोजा रख चुकी हो। इन्होंने साधु को करीबी दरख्त के साए तले लिटा दिया। शाम को चांदनी फैली तो सहरा की हवा बदलने लगी। साधु ने आंखें खोलीं। साधु, क्या तुम दोनों जानती हो तुम्हें यहां क्यों भेजा गया है? राबिया चौंकी। हम तो शादी में जा रहे हैं साधु, लेकिन रब ने तुम्हें एक बड़े राज से मिलवाने के लिए सहरा में बुलाया है। सलमा धीरे से, क्या वो राज आप खुद हैं? साधु खामोश रहा, फिर एक फूल अपनी जेब से निकाला और सलमा को दे दिया। ये फूल अगर सुबह तक मुरझा न जाए तो जान लेना तुम्हारा दिल सच्चा है। सलमा की आंखों में नींद तो थी, मगर दिल, वो जाग रहा था। वो साधु को तकती रही, जैसे दिल के अंदर कोई सवाल करवटें ले रहा हो। अक्ल खामोश थी और दिल धड़क रहा था। दूसरी तरफ राबिया ने ख्वाब में एक नूरानी चेहरा देखा, एक पैगाम्बर जो कह रहा था, नूरानी आवाज सरगोशी में, इनसे मोहब्बत करो मगर नीयत खालिस रखना, क्योंकि वो आम इंसान नहीं। सुबह की रोशनी फैली और फूल, हाँ वही फूल, अब भी तरोताजा था। साधु ने सलमा की जानिब देखा, मुस्कुराया और कहा, साधु, नरमी और वकार से, दिल की नरमी वो ताकत है जिससे रब राजी हो जाता है। सलमा अब हर बात में, हर लम्हे में साधु को देखती थी। जब वो रेत पर नंगे पांव चलता, सलमा की नजरें ताक़ुब करती थीं। जब वो खामोशी से जिक्र करता, सलमा की समातें जाग उठती थीं। नरमी से एक दिन सलमा ने हिम्मत करके पूछा, अगर मैं आपसे मोहब्बत कर बैठूं तो क्या ये गुनाह होगा? साधु की आंखों में नमी तीर रही। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर कहा, अगर मोहब्बत तुम्हें रब के करीब ले जाए तो वो गुनाह नहीं, इबादत है। सलमा, फिर मैं इबादत बनना चाहती हूं। तासुर के साथ राबिया दूर खड़ी थी। उसका दिल भी कांप रहा था, क्योंकि ये आम इश्क नहीं था, ये रब के बंदे से दिल लगा बैठने वाली बात थी। एक दिन साधु ने कहा, तुमने जो सीखना था सीख लिया, अब मैं जा रहा हूं। सलमी रो पड़ी, पर मैं आपके बगैर कैसे? साधु ने नरमी से कहा, मैं तुम्हारे दिल में हूं, और जो रब के रास्ते पे हो वो कभी जुदा नहीं होता। फिर हुआ चली, रेत उठी और साधु आंखों से ओझल हो गया। सलमी तड़प उठी। राबा ने उसे थामा और कहा, हमें वो मिला जो दुनिया में हर किसी को नहीं मिलता, वो इश्क जो रूह को जगा दे। साल गुजर गए। सलमी अब सूफी शायरी लिखती थी। हर मिसरे में वो आंखें, वो दुआ, वो इश्क छुपा होता। राबा ने एक फलाही मरकज कायम किया, जहां वो कहती, मोहब्बत जब रूहानी हो जाए तो वो इबादत बन जाती है। साधु की याद कभी न गई।
क्योंकि वो सिर्फ एक शख्स न था, वो एक सबक था, रब की मोहब्बत का, कुर्बानी का और इश्क। सालों बीत गए। सलमा अब सूफी शायरी लिखने लगी थी। हर लफ्ज में वो दुआ, वो खामोशी, वो लम्हा छुपा होता जब वो सदू की आंखों में रब का अक्स देखती थी। रबिया अब एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। उसकी शादी हो चुकी थी, मगर दिल के एक कोने में वो लम्हा हमेशा कैद रहा जब वो सहरा में रब के एक बंदे से मिली थी। एक दिन सलमा अपने सहन में बैठी कुछ लिख रही थी। अचानक हवा बदली, रेत उड़ने लगी और जैसे सहरा की खामोशी बोल पड़ी। सामने सदू खड़ा था। वही चेहरा, वही सुकून, बस वक्त ने उसके चेहरे पर और नूर डाल दिया था। सलमा रोते हुए, आप, क्या ये ख्वाब है? साधु नरमी से, नहीं, ये वो दुआ है जो तुमने दिल से मांगी थी, रब ने सुन ली। सलमा ने साधु के कदम चूम लिए। आंसू अल्फाज से आगे निकल चुके थे। साधु, मोहब्बत जब सब्र में ढल जाए तो वो रब का इनाम बन जाती है। रबिया भी खबर पाकर आई। उसकी आंखों में भी वही चमक थी। साधु तीनों को सहराई दरख्त के नीचे ले गया। वहां बैठकर उसने कहा, आज हम तीनों उस राज को जीने जा रहे हैं जो रब ने बरसों पहले लिखा था। सलमा और रबिया ने सर झुका दिए। सुकून था, हवा थमी हुई थी। साधु ने आंखें बंद की और आसमान की तरफ हाथ उठाकर बोला, ए रब, हमने वो सीखा जो किताबों में नहीं था, हमें वो मिला जो नसीब वालों को मिलता है। आखिरी मंजर, रेत उड़ रही है। साधु के हाथों में सलमा का हाथ है। रबिया उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही है और पीछे आवाज आती है, ये वो इश्क है जो जिस्म से नहीं, रूह से जुड़ा होता। ये इश्क रेत की मानिंद है जो हाथों से फिसलता नहीं, दिल में बसता है। ये जज्बा कोई वादा नहीं, बल्कि एक दुआ है जो वक्त की कैद से आज़ाद होती है। जब निगाहें खामोश हों और दिल बोले, तब इश्क इबादत बन जाता है। ये वो कहानी है जो हरफों में नहीं, सांसों में जीती जाती है। और कुछ इश्क फना नहीं होते, वो रब की तरह हमेशा बाकी रहते हैं।